तो इन लोगों को बुला लिया था ना, और ये क्या गिरा? ऊपर कोई है क्या? ए, कौन है ऊपर? ए, कौन हो? नीचे आओ। ए, कौन है ऊपर? नीचे आओ। गो बैक। स्टॉप इट, स्टॉप इट। रुको, रुक जाओ। ये मैं कहाँ हूं और तुम कौन हो? तुम खुदकुशी करने जा रहे थे और मैंने तुमको बचाया। ये मेरा घर है। क्यों बचाया मुझे? मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे जाने दो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाना है, जाने दो। बिल्कुल नहीं। देखो मैं बोलता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो, चलो मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारा इरादा बदल जाए बड़ी खुशी होगी मुझे। देखो अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मरने से रोकने वाले? किस अधिकार से तुम मुझे रोक रहे हो?
ना तुम मेरे भाई हो, ना दोस्त हो, ना रिश्तेदार। किस हक से मुझे रोक रहे हो? हाँ, इंसानियत के नाते से। और अब अगर ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश की ना तो बुला लूंगा पुलिस को। और फिर तुम जानते हो ना पुलिस क्या सुलूक करेगी तुम्हारे साथ। फिर बैठ के जेल में चक्की पीसते रहना। बुलाऊं पुलिस को? करूं कॉल? ये शराब भी बहुत बेकार चीज है। मजबूत से मजबूत इंसान को नामर्द बना देती है। इसलिए नशे में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। मैं शराब नहीं पीता। तो क्या शराब तुम्हारे पास खुद चल के आई थी? मुझे पियो और छत से छलांग लगा दो। तुम मुझ पर ताना कस रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि शराब पीकर सुसाइड करने की क्या वजह थी। उस बिल्डिंग से कूदने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने शराब पी ताकि मुझ में सुसाइड करने की हिम्मत आ जाए। नशे में मैं सब भूल जाना चाहता था। यह तो तुम मानते हो ना कि सुसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। जिस काम को करने की हिम्मत ही ना हो वैसा काम क्यों करना? छोड़ो इन सब बातों को। लीव इट। प्लीज चेंज द टॉपिक। ओके, रिलैक्स। ये घर तुम्हारा है? यस। और फैमिली? अकेला हूं। क्यों, फैमिली कहाँ है? यही सब बातें तो मैं तुमसे पूछना चाहता था, मगर तुमने कहा कि चेंज द टॉपिक। वैसे सवाल पूछने का पहला हक मेरा है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि शराब पीकर लिया गया फैसला सही नहीं होता? तो तुम्हारा यह कहने का मतलब है कि होशो हवास में की गई खुदकुशी जायज है और शराब पीकर की गई खुदकुशी नाजायज है? नहीं, खुदकुशी चाहे नशे में किया जाए या होशो हवास में, दोनों ही हालत में गैर कानूनी है। यह तुम्हारा निजी ख्याल है। दुनिया में तुम जिससे जानना चाहो, पूछना चाहो, सब यही कहेंगे कि खुदकुशी जुर्म है, बुज़दिली है, कायरता है ये। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि तुम खुदकुशी कर सको, इसीलिए तुमने शराब का सहारा लिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें दूसरों की तकलीफ का क्या एहसास है? परिस्थितियां इंसान से सब कुछ करवा देती हैं। मैं अपनी तकलीफों से भागना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। तुम्हारा भागना तुम्हारी कायरता का एक और सबूत है। वो कैसे? अपनी परिस्थितियों से भागना भी बुज़दिली है, मगर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर तुम इस दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जुर्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने साथ कुछ भी करूं, इससे किसी का क्या लेना देना? मैं किसी का कत्ल तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। अपनी जान लेना भी जुर्म है। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत के लिए अदालत तुम्हें कुछ दिनों तक जेल की सजा भी दे सकती है। और ये जो तुमने मुझे यहां लाकर कैद किया है, वो जुर्म नहीं है? नहीं, ये जुर्म नहीं है।
मैंने तुमको अपनी हिफाजत में यहाँ पर रोक के रखा है। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और तुम भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैंने कौन सा कानून हाथ में लिया है? कुदरत का कानून। कुदरत का कानून? मैंने तुम्हें यहाँ रोककर देश का कानून हाथ में नहीं लिया है, मगर तुमने कुदरत का कानून अपने हाथ में लिया है। वो कैसे? कुदरत के कानून के मुताबिक हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अर्जुन साहब, डॉक्टर होने के नाते आप इतना तो जानते ही होंगे। डॉक्टर साहब, जो पैदा हुआ है उसके मौत का एक दिन, यहां तक कि एक एक लम्हा तय है। गीता और कुरान भी इसकी पुष्टि करता है। भगवान ने आपके शरीर में जान इसलिए नहीं डाली कि आप अपनी मनमर्जी से इसे खत्म कर दें, किसी बिल्डिंग की छत से कूद के छलांग लगा दें। ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है। ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम आत्महत्या करो, और इसीलिए उसने मुझे वहां पर भेज दिया। अगर मैं न भी पहुंचता, कुदरत तुम्हें किसी और तरीके से बचा लेती। नामुमकिन। इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर कोई भी नहीं बच सकता। अरे, तो इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बात के खोखलेपन पे हंसी आती है। मेरी बात खोखली नहीं है। इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर कोई भी नहीं बच सकता। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि कुदरत ने उन्हें बचाया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया। वहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 8 दिनों के बाद जब मलबा वहां से हटाया गया तो एक बुजुर्ग आदमी जिंदा बच गया था। मैं नहीं मानता। हर बार ऐसा थोड़ी ही नहीं हो सकता है। ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। बंदा जहर खा ले, जहर नकली निकले। रेल की पटरी पे जाए, ट्रेन किसी और पटरी से चली जाए। अजगर निगल ले और जिंदा बच जाए। फांसी का फंदा लगा ले और रस्सी टूट जाए। ये तुम्हारा अंधविश्वास है। ये तुम्हारा भ्रम है कि ये मेरा अंधविश्वास है। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि नन्ही सी चींटी भी हाथी के पैरों तले महफूज रह सकती है, इफ गॉड विशेस। विशफुल थिंकिंग है। वैसे तुम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो। तुम्हें खुदकशी से दूर रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चाहो तो पूरी रात हजारों कहानियां सुना सकता हूं। सॉरी, कांट अफोर्ड टू लिसन। और वैसे भी मेरा सर दर्द कर रहा है। हैंगओवर होगा। तुम्हारे पास केरोसिन है या सर दर्द की कोई और दवा? मेडिसिन बॉक्स उधर है, तुम ले लो। तब तक मैं बाथरूम से फ्रेश होके आता हूं। उसके बाद मैं तुम्हें एक बेहतरीन लेमन जूस बना के देता हूं। नो 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 नो, लेमन जूस मुझे सूट नहीं करता। सर्दी हो जाती है। अगर कॉफी पिला सको तो। दूध नहीं है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, ब्लैक कॉफी विल डू। ओके। देखो, मेरे आने तक भाग मत जाना। भरोसा तोड़ना अच्छी बात नहीं है। नींद की इतनी सारी टैबलेट तो मुझे आराम से हमेशा की नींद सुला सकती है। अरे इतनी जल्दी क्या डॉक्टर साहब? छोड़ दो, मैं कहता छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा। कल ये शीशी छोड़ दो। इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा। छोड़ो, मैं कहता हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। रिलैक्स ब्रदर, रिलैक्स।
बैठ जाइए। हाँ, अभी तक खुदकशी का इरादा बदला नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये स्लीपिंग पिल्स खाने का इरादा छत पे कूदने से पहले क्यों नहीं आया भाई? तुम अजीब आदमी हो, हमेशा मजाक सूझता रहता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? अच्छा ये बताओ कि तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो डॉक्टर? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं डॉक्टर हूं? ये रहा तुम्हारा विजिटिंग कार्ड जो मुझे वहां पड़ा हुआ मिला था। अब क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर होने के बावजूद नींद की गोली खाकर सुसाइड करने का इरादा पहले क्यों नहीं आया मुझे। जबकि डॉक्टर होने के नाते तो ये ख्याल तुम्हें पहले आना चाहिए था। मैं बताऊं ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि घर में अकेले रह के स्लीपिंग पिल्स खा लेते और तो खाने के बाद तो सीधा ऊपर। एक मिनट, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा मोबाइल कहाँ है? यही तो था पॉकेट में। ये लो तुम्हारा मोबाइल। थैंक यू। उससे मोबाइल की चार्जिंग और दिल की धड़कन दोनों अपने वक्त पे खत्म होते। वैसे मोबाइल की चाहत ये बताती है कि तुम्हारे अंदर जिंदगी जीने की अलामत अभी बाकी है। तुम दुनिया भर की बातें कर रहे हो, लेकिन अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया मुझे। अपना नाम तक नहीं बताया तुमने मुझे। रहमान, अशफाक रहमान नाम है मेरा, और मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं। और जिस बिल्डिंग से तुम छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त मैं उस बिल्डिंग का सुपरविजन कर रहा था, और तभी मैंने आपको वहां देखा, जिसकी वजह से आप यहां हैं, बिल्कुल सेफ और महफूज। डॉक्टर, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन लाखों रुपए में वसूल की जाने वाली कैपिटेशन फी मेरे गरीब बाप के पास नहीं थी। अच्छा ही हुआ जो तुम डॉक्टर नहीं बने। शायद तुम डॉक्टर होने पे पछता रहे हो। काश डॉक्टर न बना होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? डॉक्टर तो मसीहा होता, मरीजों को मौत के मुंह से बचाता है। वो किसी डॉक्टर का भूला बिसरा रूप था। आपके डॉक्टर तो यमदूत बने बैठे हैं। आप डॉक्टर होकर डॉक्टर कोटनिस का मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने कभी चीन में जाकर वहां के लोगों की ऐसी बेमिसाल सेवा की थी कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ था। डोंट बी सरकास्टिक डॉक्टर। डॉक्टर कोटनिस तो देवता समान थे। आई सैल्यूट टू हिम। मैं ऐसे गिने चुने फरिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि काश मैं जल्लाद होता तो मैं ऐसे सारे डॉक्टरों को सूली पे चढ़ा देता जो दौलत का ढेर लगाने के लिए लाशों का ढेर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। उन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने पर मुझे जरा भी गिल्ट कॉन्शियस नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो डॉक्टर? मैंने तो अभी कोरोना कॉल में डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ को अपनी जान पर खेल करके सेवा करते हुए देखा है, और कितनों ने तो अपनी कुर्बानियां दे दी। वो सिर्फ सिक्के का एक रूप था। तुम्हें पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं देखा। कोरोना ही नहीं, उससे पहले भी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते जो मैंने अपने कलीग डॉक्टरों को करते हुए देखा है। लोग मर जाते हैं और हमारे साथी दोस्त उन्हें आईसीयू में रखकर मुर्दे पर बिल फाड़ते रहते हैं। और कोरोना के बीच तो हॉस्पिटल में जैसे कफन बेचने का धंधा ही शुरू हो गया था। सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही थी, मगर जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। इन खुदगर्ज डॉक्टरों ने सिर्फ इंसान को ही नहीं, इंसानियत को भी कत्ल कर दिया था। तुम तो उनमें से नहीं ना हो डॉक्टर, और तुम हो भी नहीं सकते। छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारी अपनी कहानी सुनना चाहता हूं।
मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने खुद की क्लिनिक खोली और मैं प्रैक्टिस करने लगा। मैं एक गायनिक स्पेशलिस्ट हूं। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी। तभी मेरी जिंदगी में काजल नाम की एक पेशेंट आई। उसको कुछ मंथली पीरियड का कॉम्प्लिकेशन था। वो अपनी कॉम्प्लिकेशन को लेकर बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे वो ठीक हो गई, लेकिन इस बीच हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। फिर हमने शादी कर ली। काजल मेरी सूनी जिंदगी में बहार बनकर आई। उसने मेरी बेरंग जिंदगी को फूलों की तरह रंगीन कर दिया था। फिर हमारे खूबसूरत जीवन में एक खूबसूरत सी बच्ची आई, जिसका नाम हमने बड़े प्यार से पलक रखा। पलक ने मेरे घर संसार में 4 चांद लगा दिया। अब मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया सिर्फ काजल और पलक ही थे। हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हमारे प्यार के बीच कब दिन, महीने, साल गुजरते गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह चल रहा था। मगर अचानक कोरोना नाम की बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। मैं सोचता था कि मैं तो डॉक्टर हूं, यह बीमारी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। इसलिए मैं कभी इससे डरा नहीं और मैंने अपने तन, मन और धन से कोरोना पेशेंटों की सेवा में अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस बीमारी से लोगों को बचाते बचाते ये बीमारी मैं अपने ही बीवी और बच्ची को दे दूंगा। फिर एक दिन मुझे कोरोना हो गया और मेरी वजह से काजल और पलक भी इस बीमारी के चपेटे में आ गए। हम तीनों कोरोना पॉजिटिव हो गए और धीरे धीरे उसने ऐसा असर दिखाया कि हम तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस भयानक बीमारी से मैं तो बच गया, लेकिन मेरी काजल और मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए और मैं कुछ नहीं कर सका। यहां तक कि उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। उनकी चिता को आग भी नहीं दे सका। मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी हंसती खेलती दुनिया मेरे आंखों के सामने उजड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सका। लानत है मेरी डॉक्टरी पर जो मैं अपनी काजल और पलक को नहीं बचा सका। लानत है मुझ पर। अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूं। मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची वापस चाहिए। मैं मरना चाहता हूं। मुझे अपनी बीवी बच्ची के पास जाना है। मुझे अपनी बीवी बच्ची के पास जाना है। मुझे अपनी बीवी और बच्ची के पास जाना है। मुझे अपनी बीवी और बच्ची के पास जाना है। मुझे प्लीज जाने दो। मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैं मरना चाहता हूं। मैं मरना चाहता हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तकदीर का फैसला था। इसमें तुम कर ही क्या सकते थे। तुमने तो अपने बीवी बच्चों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। ये लो, आंसू पोंछो। अब तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि जो काम तुम अपनी फैमिली के लिए नहीं कर सके उसे अब इस मरती और दम तोड़ती हुई इंसानियत को बचाने के लिए करना होगा। उसके लिए तुम्हें अपना योगदान देना होगा। तुम्हें अब दूसरों की सेवा करनी होगी। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें अपनी फैमिली से दूर कर दिया है, ताकि इन बेसहारा लोगों का तुम सहारा बन सको। चलो डॉक्टर, खाना खाते हैं। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। जाहिर है कि ना तुम मुझे भूखा मारोगे और ना ही मरने दोगे। वेरी गुड। मतलब खाना खाओगे, ये निशानी है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो, क्योंकि आदमी खाना तभी खाता है जब जिंदा रहना चाहता है।
बस 5 मिनट में खाना गर्म करके लाता हूं। ये लो। खाना नॉनवेज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस सांप बिच्छू नहीं होने चाहिए। नहीं भाई, चिकन बिरयानी है। थैंक यू। खुशबू तो बहुत अच्छी है। बिरयानी हो और खुशबू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना खाओ। थैंक्स। मेरी बीवी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। क्यों? कुछ नहीं, खाना खाओ। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब क्या सोच रहे हो डॉक्टर? कुछ नहीं। ये लो, कॉफी पियो। थैंक्स। नाइस कॉफी। थैंक्स। अशफाक भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अब ठीक हूं और मैं यहां से जाना चाहता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? हाँ जरूर। अगर तुम गीता पे हाथ रख के कसम खा लो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा। अक्सर अदालत में लोग गीता और कुरान पर हाथ रख के झूठी कस्में खाया करते हैं। अदालतों में ये चल सकता है क्योंकि वहां इंसाफ की देवी की आंख पे पट्टी बंधी रहती है। वो देख नहीं सकती कि सामने वाला झूठ बोल रहा है ये सच, मगर यहां मैं तुम्हारी आंखों में झांक कर देखूंगा कि तुम सच बोल रहे हो ये झूठ। मैं सच्ची और झूठी कस्में नहीं खाया करता। मगर क्यों? क्योंकि जब मैं किसी धर्म को मानता ही नहीं तो मैं उस धर्म के ग्रंथ पर हाथ रख के झूठी कसम क्यों खाऊं? यह सरासर गलत है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसका मतलब तुम नास्तिक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो नास्तिक ही सही। धर्म का ढोंग रचाने से नास्तिक होना अच्छा है। आई लाइक नास्तिक पीपुल। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर एक खूबी होती है, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। अरे जो अल्लाह ईश्वर किसी को मानता ही नहीं, वो किसी इंसान को बद्दुआ क्या देगा? चलो अच्छा है, किसी का बुरा चाहने की बुराई से तो मैं दूर हूं। मगर डॉक्टर, तुम ईश्वर अल्लाह किसी में विश्वास क्यों नहीं रखते? बस मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान क्या चीज है। भगवान किसी को समझ में नहीं आता, मगर सबके दिल में रहता है। नहीं भाई, दुनिया में मैंने सिर्फ धार्मिक लोगों का आडंबर ही देखा है। मैंने हर समुदाय, हर धर्म के मानने वालों को दूसरों के धर्म के मानने वालों से नफरत करते ही देखा है। सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ यह है कि धर्म ही नफरत बनकर रह गया है। प्यार की जगह नफरत करना सीख गया है इंसान। कभी किसी को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत जरूर करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब नफरत से जरूर करनी चाहिए। यू नो, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। द ग्रेटेस्ट ट्रेजरी इज दैट कि सभी धर्म वालों ने धर्म के नाम पर इंसानों को ही नहीं, बल्कि इंसान ने भी भगवानों को बांट दिया है। और किसी ने गॉड, किसी ने भगवान, किसी ने अल्लाह बनाकर अपनी अपनी मोनोपोली कायम कर ली है। आस्था के बंटवारे ने दिलों को बांटा है और दिलों के बंटवारे ने देश के टुकड़े किए हैं। हाँ डॉक्टर, तुम्हारी बातें सच्ची भी है और कड़वी भी है। कड़वी दवा अगर जरूरी हो तो पेशेंट के न चाहने पर भी उसके भले के लिए जबरदस्ती पिलानी पड़ती है। जहर को भी दवा के तौर पे पीना पड़ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुझे जहर का कड़वा घोंट पिलाने की तुम्हें जरूरत है, अगर तुम परमिशन दो तो। डॉक्टर को परमिशन की क्या जरूरत? जहर थोड़ा सा भी पॉजिटिव असर दिखाए तो मुझे खुशी होगी। एज यू विश। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि धर्म महज एक धंधा बनकर रह गया है। जो धर्म को कैश करता है वही ऐश करता है। मुल्ला हो या मौलवी, महंत हो या पादरी, संत हो या साध्वी, सबके पास आपके लिए उपदेश है और खुद के लिए कैश। दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। लोग देखते नहीं और नकली माल खरीदते रहते हैं। वो तो उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं। जब इस बात से सहमत हो तो ये भी मान लो कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। लोग उनकी आंखें ही बंद नहीं करते, बल्कि उनके दिमाग के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। कोई रोशनदान, कोई खिड़की खुला नहीं छोड़ते कि जिससे रोशनी आ सके और उनको सही रास्ता दिखा सके। वाह डॉक्टर साहब, क्या खूब बोला है। मगर ये जान लो कि धर्म आस्था पे आधारित होता है। इसको दिल से माना जाता है। मतलब कोई सवाल न करे धर्म के मानने वालों से। कहीं तुम मेरी बात सुनकर बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं, मुझे एक ही बार में पूरी बात सुनने की आदत है। तो सुनो, मेरी नजर में धर्म सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। नहीं, यह गलत है। नहीं, सभी धर्म को मानने वाले लोग अंधविश्वासी होते हैं, जज्बाती होते हैं और भावुक होते हैं, और हमें उनकी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कोई धर्म को जानता नहीं। जिसका बाप हिंदू उसका बेटा हिंदू, जिसका बाप मुस्लिम उसका बेटा मुस्लिम, जिसका बाप ईसाई उसका बेटा ईसाई। बात तो तुम सही ही बोल रहे हो। और जानते हो यह क्यों है? तुम ही बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सुनो, मैं बताता हूं। इलेक्शन में अपनी चॉइस से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए 18 साल की उम्र का होना जरूरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि 18 साल की उम्र में समझ आ जाती है। मगर धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। 18 साल की कम उम्र में और उस नासमझी के दौर में इन धर्मों को उसके दिमाग में बोया और सींचा जाता है, जो उसके माँ बाप का धर्म होता है। मासूम बच्चों के दिल और दिमाग को लोगों ने प्री प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाकर रखा है, ताकि उसका वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी मतलब? बीजेपी मतलब बाप जिसे पूजे उसे बेटा भी पूजे। माय गॉड, क्या दूर की कौड़ी लाए हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी लॉजिक को। और ये कितना ऊट पटांग ख्याल है कि सिर्फ हम और हमारा धर्म ही सच्चा है और बाकी सारे लोग झूठे हैं।
और ये धारणा इंसानों को बांटने, उन्हें लड़ाने और उनमें फूट डालने का सबसे बड़ा कारण है। इनफैक्ट धर्म ही अधर्म की मां होती है। यानी धर्म में घुसेड़ी हुई बातों को अगर निकाल दिया जाए तो क्या तुम आस्तिक बन जाओगे? धर्म को मानने से पहले यह मानना जरूरी है कि देयर इज अ गॉड, और सबने अपने अपने गॉड बनाकर रखे हैं। भाई मेरा मानना है कि ईश्वर तो एक ही है, पर सबने अलग अलग अपना अपना नाम रख दिया है। आई अप्रिशिएट दैट पॉइंट। फिर गॉड को क्यों नहीं मानते? मेरे हिसाब से जिसने इस दुनिया को बनाया है वो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। चलो नाम ना सही, किसी ऐसी शक्ति को तो मानते ही होगे। मानता हूं, नेचर की शक्ति को मानता हूं। मगर गॉड को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर ने सबको पैदा किया ये मानते हो, मगर नेचर को गॉड ने पैदा किया ये नहीं मानते हो। सवाल यह है कि गॉड को किसने पैदा किया? गॉड तो हमेशा से है, चाहे तुम मानो या ना मानो, और वो हमेशा रहेगा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं बताता हूं कि गॉड को किसने पैदा किया। ऑल रिलीजन्स आर मैन मेड। सभी गॉड को इंसान के दिमाग में बसे भय, खौफ और डर ने पैदा किया है। नास्तिक भी उस वक्त आस्तिक बन जाता है जब उसे अपने सामने मौत दिखाई देती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डर से आदमी भगवान को माने। अगर डर की वजह से नहीं तो तुम किस कारण से ईश्वर को मानते हो? मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता हूँ और वो मेरी मदद कर देता है। अच्छा, जब तुम्हारा भगवान तुम्हारी सुनता है तो और लोगों की क्यों नहीं सुनता? तुम्हारा यह कहने का मतलब है कि तुम्हारा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है और बाकी सब लोग बेकार हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। अगर सबकी प्रॉब्लम भगवान ही दूर कर सकता है तो ये इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? और अगर भगवान से मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो फिर इस दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है? लोग भूखे क्यों रहते हैं? लोग मर क्यों जाते हैं? जिन लोगों की मुरादें पूरी हो जाए वो भगवान को मानने वाले, और जिनकी मुराद ना पूरी हो वो भगवान को ना मानने वाले। नास्तिक। वाह, क्या डिफिनेशन दी है तुम लोगों ने भगवान को मानने वालों ने। जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान ने किया, और जब अच्छा ना हो तो वो इसलिए कि तुम भगवान को नहीं मानते। तुम नास्तिक हो, है ना? तुम जैसे लोग ही भगवान और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हो और सच्चाई से दूर रखते हो। और सच यही है कि कोई भगवान नहीं होता। तुम लोगों को झूठी उम्मीद देते। प्लीज लीव इट, छोड़ो इन बातों को। क्यों छोड़ो? आज तक तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आज जो मेरे साथ हुआ अगर वही तुम्हारे साथ होता ना, फिर मैं पूछता कि तुम्हें भगवान के ऊपर कितना भरोसा है। तुम पत्थर के भगवान की तरह खुद भी पत्थर के बन चुके हो। तुम्हें दूसरों के दर्द का कोई एहसास नहीं है। तुम सिर्फ उपदेश दे सकते हो बस, और खोखले उपदेश देने से किसी का दुख खत्म नहीं होता, समझे? मैं जा रहा हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। हट। मैं कहता हूँ रुक जाओ, छोड़ो मुझे। क्या कहा तुमने? मैं पत्थर का हूं? मेरे अंदर दिल नहीं है? यूं ही मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्या जानना चाहते हो? जाना? क्या जानते हो तुम? जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। I am sorry. बैठो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दुख दुनिया में सबसे बड़ा है? इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। सबको यही लगता है। दुख सबकी जिंदगी में आता है, मगर जो अपना दुख भूल करके दूसरों की जिंदगी में खुशी ला सकता है वही सही माने में ऊपर वाले का सच्चा क्रिएशन है। मेरा भी एक बहुत हंसता खेलता परिवार था,
मेरी बीवी थी, मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची थी, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी दुनिया बहुत हसीन थी। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, मगर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में मुझे अचानक बहुत जोर का चक्कर आ गया। और जब मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक डॉक्टर के सामने पाया। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है, और वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में। मेरी आंखों के सामने फिर अंधेरा छा गया। मैं डॉक्टर के सामने फूट फूट के रोने लगा। मैंने उससे कहा, डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्ची का क्या होगा? वो मेरे बिना दर दर की ठोकरें खाएंगे, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज डॉक्टर, किसी भी तरह बचा लो डॉक्टर, प्लीज। फिर डॉक्टर ने मुझे कंधे से पकड़कर फिर समझाया कि जितनी जिंदगी बची है उसे अच्छे से जी लेना चाहिए। निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी की जिंदगी लंबी होती है, किसी की छोटी। तुम्हारी शायद इतनी ही जिंदगी लिखी है। याद रखो, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब जितनी जिंदगी तुम्हारी बची है, इसमें तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। उस डॉक्टर की बात सुनकर मेरे अंदर जो डर का साया था वो खत्म हो गया, और मैं उसी राह पे निकल गया। मुझे अपनी बची हुई जिंदगी का मकसद मिल चुका था। उसके बाद अपनी बीवी बच्ची को सामने बिठाकर सारी हकीकत से उनको अवगत कराया। उस सच्चाई को सुनकर उससे मेरी बीवी पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन मैंने उनको समझा बुझाकर शांत किया, क्योंकि मैं उनको खुश रखना चाहता था। अपने दर्द का साया भी उनके ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता था। इसलिए मैंने ये फैसला किया, मैं अपने परिवार को अच्छे से सेटल करके कहीं दूर चला जाऊंगा और अपनी बाकी बची हुई जिंदगी को दूसरे लोगों की सेवा में लगा दूंगा। उसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर्टी, कारोबार सब अपनी बीवी और बेटी के नाम कर दिया और उनको उनके भाई के साथ छोड़ के आ गया। अब वो खुश हैं और वो सुरक्षित हैं। उसके बाद उन लोगों से विदा लेकर खुशी खुशी मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी लेकर यहाँ गोवा आ गया, और मैंने ये फैसला कर लिया उन बेसहारा लोगों का सहारा बनूंगा जिनका कोई सहारा ना हो। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर,
किसी के मर जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती। वो देखो सूरज को, अकेला है, अपनी रोशनी से सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है मेरे दोस्त। ये हर किसी को ऊपर वाला उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं देता। तुम्हें ऊपर वाले ने जिंदगी दी और तुम इसे जीना नहीं चाहते, और मुझे ऊपर वाले ने बहुत छोटी जिंदगी बख्शी। मैं जीना चाहता हूं, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वो देखो उन मछुआरों को, कितनी मेहनत मशक्कत करके अपनी रोजी कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। ये अपनी इस परेशानी से भागते नहीं हैं, बल्कि उससे लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं और जीते हैं। वो देखो, वो कोस्ट गार्ड है। वो यहां धूप में बैठ के कोई सनबाथ नहीं ले रहा है, बल्कि वो इन पूरे सैलानियों पे बहुत पैनी निगाह रखता है, ताकि ये अपने खेल कूद में नहाते हुए कहीं कोई समुंदर में डूब न जाए। और अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसे बचाने के लिए सबसे आगे होते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, और उसी में इनको खुशी मिलती है। और वो देखो, ये पशु पक्षी हैं, इनका कोई देखने वाला नहीं है। उनको ये शख्स रोज खाना खिलाता है और उनकी सेवा में लगातार लगा रहता है। एक अजीब सी खुशी मिलती है इसे, और रोजाना इसी तरीके से इन पशु पक्षियों की सेवा में लगा रहता है। ये इसका शौक है और यही इसकी जिंदगी है। अरे क्या हुआ डॉक्टर, अगर तुम अपने बीवी बच्ची की जिंदगी नहीं बचा पाए तो क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में नहीं लगा सकते? अरे कितने ऐसे अनाथ बच्चे हैं इस दुनिया में, तुम उनके माँ बाप बनकर उनका सहारा बनो। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं इस दुनिया में जिनकी औलादों ने बुढ़ापे में उन्हें घर से निकाल दिया, क्या तुम उनका सहारा नहीं बन सकते? कितने ऐसे लाचार लोग हैं जिन्हें किसी न किसी की मदद की, सहारे की जरूरत होती है, क्या अपना जीवन उनकी सेवा में नहीं लगा सकते? जिस दिन तुम ऐसे लोगों को सहारा दोगे, उनके मसीहा बनोगे, उस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगेगी और तुम्हें एक अजीब सी खुशी मिलेगी। और उस दिन जिस जिंदगी को आज आप जीना नहीं चाहते, उस दिन आप भगवान से दुआ करेंगे, हे भगवान मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे दे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। उस दिन तुम्हें यह जिंदगी बहुत छोटी लगने लगेगी। डॉक्टर, जिंदगी मकसद। बस करो, बस करो प्लीज, बस करो। बस, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैं अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि मुझे दुनिया का दर्द नहीं दिखाई दिया। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे जीने का मकसद मिल गया। थैंक्स अ लॉट। आज तुमने मुझे मरने से बचा लिया, मुझे गलत रास्ते में जाने से रोक लिया। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा कि तुमने मुझे जीने का सही रास्ता दिखाया। थैंक्स। जाओ मेरे दोस्त, जाओ। नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो और लग जाओ अपने नए मिशन पे और दिखा दो दुनिया को कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जिया करते हैं।
जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे दोस्त। नहीं, हम नहीं मिलेंगे दोबारा। मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म, फिनिश्ड। ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है। इस जिंदगी में खुशियाँ और गम है, इस जिंदगी में खुशियाँ और गम है, बस यही भ्रम है, ये जीवन 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 है। कभी तो हंसा दे, कभी ये रुला दे, कभी तो हंसा दे, कभी तो रुला दे, बस यही भ्रम है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन